हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं एक नई मांगा स्टार्ट करने वाली हूँ। उसका नाम है वुल्फ इन वर्नल रिवेरी। ठीक है। तो सीरीज की स्टार्टिंग करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इसमें हमारी जो हीरोइन होती है वो बहुत ही शर्मीली किस्म की होती है। वो एक हाई स्कूल में पढ़ती है। उसका नाम है जुटिंग। वो अक्सर दबंग बच्चों से डरी सहमी रहती है। उसे हर कोई घबराता डराता रहता है। पर उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब एक रिपेयरमैन आता है उसकी लाइफ में। उसकी शान ताकत उसकी जिंदगी को बहुत ही सेफ कर देती है। पर ट्विस्ट तो तब आती है जब उसकी एक बहुत ही अ, खौफनाक बात उसे पता चलती है। चलिए सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं। और एक खबर की स्टार्ट होती है। 3 फरवरी की सुबह सुबह नॉर्थ हाईवे के डॉनबैक काउंटी में 2 लगातार जानलेवा जंगली जानवरों के हमले हुए। स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की है कि पीड़ित पर स्थानीय ग्रामीण थे, जिनकी पहचान 65 वर्षीय मिस्टर जियांग के रूप में हुई है। उनके शरीर में कई फ्रैक्चर हुए, जिससे एक भी हड्डी साबुत नहीं बची है। एक बेहतर दृश्य में रिपोर्ट के अनुसार जानवरों ने पीड़ित का दिल भी खींचकर निकाल कर खा लिया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के ग्राउंड में, जहां पर हमारी जियोंग उस अखबार में ये न्यूज पढ़ रही होती है। और वो मन ही मन सोचती है, कितना भयानक न्यूज है ये। शहर में क्या सच में कोई ऐसा जानवर है जो खुंखार है, लोगों को खा रहा है। और डर जाती है इस बात से, लेकिन अपने डर को नजरअंदाज करके अपने काम पर ध्यान देती है। और अपने मन में सोचती है, जो स्टोर से निकाले गए पुराने अखबार है, क्या मुझे मिल पाएंगे। और उसी तरफ कुछ लड़कियां आपस में बड़बड़ा रही होती है। वो उस रिपेयरमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बहुत ही एक्साइटमेंट में कहते हैं कि वो स्कूल को शेड को ठीक करने आएगा। वे उसके रफ एंड टफ लुक की तारीफ कर रही होती है और कह रही होती है कि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। फिर उनमें से एक लड़की कहती है, उसकी लंबाई कितनी होगी। मुझे यकीन है कि 180 सेंटीमीटर लंबा होगा, या तो फिर कम से कम 190। बात यह है कि कभी कभी उसकी वह ये डरावनी दोस्त, ऐसा लगता है कि वो किसी को भी एक नजर से वहां से भगा देगा। और फिर दूसरी लड़की कहती है हमारी जुटिंग को देखते हुए, अरे जुटिंग, यहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर चौथी लड़की कहती है कि हमारी बेवकूफ लड़की फिर से रद्दी कचरा इकट्ठा कर रही है ना। वो लड़कियां जुटिंग की मजाक उड़ाती है, पर हमारी जुटिंग बहुत ही मासूमियत से जवाब देती है, रद्दी इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है। ये तो इससे तो पैसे मिलते हैं। इसे धंधे की बिल्कुल समझ नहीं है। पर वो बुली लड़कियां जो होती है जुटिंग से सीधे जवाब ऐसे सुनकर चिढ़ जाती है। और वो गुस्से में आकर जुटिंग को नीचा दिखाने के लिए अतीत का इस्तेमाल करती है। वह कहती है कि सिर पर चोट लगने का नाटक करके जुटिंग हमेशा बेवकूफ बनाने की एक्टिंग करती रहती है। और वो अभी भी यही कर रही है। जब वो बुली लड़कियां हमारी जुटिंग को परेशान कर रही होती है, तभी सीढ़ी पर बैठा हमारा रिपेयर मैन बीच में दखल देता है। मतलब वो लड़की उस जुटिंग को धक्का दे देती है और जुटिंग गिरने वाली होती है, पर रिपेयरमैन पीछे से उसे पकड़ लेता है और काली हुडी पहने उसकी आंखें लाल चमकती हुई और गंभीर लुक देके जुटिंग सोच में पड़ जाती है कि ये है कौन। फिर वह रिपेयरमैन बहुत ही सख्त अंदाज में और भारी आवाज में कहता है उस पुलिस को कि यहाँ से चले जाओ, इस जगह पर मरम्मत का काम चल रहा है। साथ ही वह जुटिंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे खतरे के दायरे से सुरक्षित कर लेता है। और वो लड़कियां जो होती है पुलिस, वो वहां से
उस रिपेयरमैन के खौफनाक रवैया को देखकर डर जाती है और वहां से एकदम से तीनों लड़कियां बुरी तरीके से एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए 9-2-11 हो जाती है। उन लड़कियों के जाने के बाद रिपेयरमैन हमारी जुटिंग से कहता है, क्या तुम्हें किसी और तरह की मदद चाहिए? क्या मैं तुम्हारा कुछ और मदद करूं? हमारी जुटिंग सोचते हुए अ, उन्होंने मेरी मदद की? और जुटिंग बहुत ही घबराते हुए कहती है, आपके हाथ में चोट लगी है। और वो हाथ पे जख्म में एक बैंडेज लगाने लगती है। जुटिंग फिर कहती है बहुत ही घबरा के, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी मदद की। फिर वो ऐसा कहकर तुरंत वहां से भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वो जो पुलिस होती है उनमें से एक लड़की को जुटिंग के साथ सफाई का काम मिला होता है। वो दोनों के स्कूल को ही सफाई करनी होती है और वो लड़की जुटिंग को अपना सारा काम थोप के वहां से भागने लगती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ क्यों ये काम करना पड़ रहा है और मैं तुम्हारे साथ फंसना नहीं चाहती। खुद ही साफ कर लो। अगर तुमने टीचर से कुछ भी कहा तो तुम्हें डांट पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ये काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। टीचर से मेरी शिकायत मत करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ का कैमरा भी नहीं चल रहा है, इसीलिए सबूत भी नहीं मिलेगा। और हाँ, किसी और को मत बताना कि मैं गेट फांद कर निकली हूँ। ये बोलकर वो लड़की जुटिंग को एकदम मतलब फंसा देती है और जुटिंग हमारी सफाई करने लगती है और वो लड़की वहां से भाग जाती है। के बाद जुटिंग ऐसे कहती है कि मैं तो कहने वाली थी कि गेट में ताला नहीं लगा है, तो तुम्हें ऊपर से चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। पर वो दूसरी लड़की बहुत चिढ़ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे पसंद है गेट फांद के जाना, मुझे अकेला छोड़ दो। और इंसल्ट हो गई मतलब एक तरफ से उसकी। पर वो फिर चली जाती है। फिर हमारी जो जुटिंग होती है वो मन में सोचती है कि मैं तो रिपेयरमैन से पूछना भूल ही गई कि जो अखबार है उसे मैं लेके जा सकती हूँ क्या? जब दोबारा मिलेगा तब मैं पूछ लूंगी। बात हमारी जुटिंग कहती है कि अच्छा है, अब ये आखिरी डेर है। और कुछ उसे आवाज आती है बहुत जोर से उस लड़की की चिल्लाने की। और हमारी जुटिंग सोचती है, क्या ये कैसी चिड़ी हुई आवाज आ रही है? वह चिल्ला रही है, शायद मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर वह मुझे देखकर मुझ पर ही ज्यादा गुस्सा हो गई तो? और वो मन ही मन ऐसे सोचते हैं। और वैसे भी हमेशा मुझसे वो इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती है? ये सोचते हैं वो जंगल की तरफ चली जाती है। जैसे ही जुटिंग वहां पहुंचती है तो उस लड़की को वहां घायल बेहोश पड़ी हुई देखती है और वो एक पेड़ के पीछे से देखने की कोशिश करती है और वो मन ही मन कहती है, यहाँ चल क्या रहा है? ये एक भेड़िया है, पर ये बहुत बड़ा है। उसने देखा उस लड़की पर भेड़िया ने हमला कर दिया शायद, और वो बहुत खून-खून से लथपथ होती है। पर उसने जब देखा कि वो भेड़िया इंसान का रूप ले रहा है, पर हमारी जुटिन एकदम सदमे में चली जाती है कि ये तो एक इंसान है। पर जब भेड़िया को ये पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर है, तो वो कहता है कि यहाँ कोई चूहा घुस आया है। और हमें पता चलता है ये तो वही रिपेयरमैन है। और जुटिंग जो एकदम सुध-बुध खोकर बैठी होती है, उसके दिमाग में वही न्यूज़ चल रही होती है जो वो सुबह पढ़ रही थी अखबार में। और जुटिंग डर के मारे सुध-बुध खोकर बैठी है। वह भेड़िया इंसान अचानक जुटिंग के सामने आता है और उसे झाड़ियों में दबा लेता है। और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान के साथ में वो कहता है, पकड़ लिया, अब खाने का वक्त हो गया है। और ये चैप्टर यही खत्म होता है। जल्दी से मैं अगला चैप्टर लेके आऊंगी, पर उसके लिए कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके दोस्तों।